जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं लक्ष्मीकांत डियर, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है ग्रिप एरेना क्लासेस के अंदर मेरे डियर। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मेरे डियर, ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड पार्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के ऊपर डियर आज हम लोग करेंगे क्लास को स्टार्ट। डियर, हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस मेरे डियर। कल हम लोग 77th रिपब्लिक डे मनाएंगे डियर, यानी हमारा संविधान दिवस है डियर कल। और पूरा आशा करते हैं कि जो हमारे इस देश के अंदर जो संविधान है, आप उसका जरूर पालन करते होंगे, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन का आप पालन करते होंगे। मैं कहता हूं डियर कि हर कार्य को करने के लिए आपको एक रूल्स की जरूरत पड़ती है। आपकी लाइफ में भी सक्सेस होने के लिए रूल्स की जरूरत मेरे डियर है कि नहीं? आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन हो, कितना ज्यादा फोकस हो, इस पे डिपेंड करती है डियर। और ध्यान रखेंगे, आपका रिजल्ट भी डिपेंड करता है आपका सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में होना मेरे डियर, है ना? डिसिप्लिन इज द की सक्सेस ऑफ योर गोल मेरे डियर। तो डियर, आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। होप सो सर्विसेज है परफेक्ट। एक बार जल्दी से ओके कर दीजिएगा सभी लोग। और हाँ, जो इस चैनल पे पहली बार आए होंगे वो लोग शेयर करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को। और बेल आइकन यदि प्रेस नहीं किए होंगे तो डियर बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, ताकि आपको मेरे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। करेक्ट डियर, आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक होगा, आज हम लोग जो बात करेंगे इसी चैप्टर में, हम लोग किस तरीके से बात करेंगे डियर, वो जरा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, ठीक है? और ये लाइव क्लासेस है डियर, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली। यस, बिल्कुल, मैं आपकी आवाज को भी सुन पाऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी डियर। और प्लीज एक बार जल्दी से सब लोग ओके कर दीजिएगा, ठीक है? मैं भी यहां से देख रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, चलिए, मैं देख रहा हूं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं डियर को करता हूं क्या, इस टॉपिक को स्टार्ट। सही है, चलिए, थोड़ा सा वक्त देंगे, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। और जिन किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा जरूर पूछ लीजिएगा हमसे, है ना? चलिए स्टार्ट करें। चलिए, और आपके क्वेश्चंस को मैं सुन भी सकता हूं, है ना? यस, बिल्कुल। हमारे टेक्निकल टीम आपको बता देंगे कैसे आपको क्वेश्चन करना है, किस तरीके से करना है, मैं बिल्कुल कनेक्ट कर चुका हूं डियर। अब करते हैं फोकस आज के सेकेंड पार्ट, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर है ये डियर, हमारा क्लास 11th का। अब डियर, इस टॉपिक को हम लोग क्या समझेंगे आज की क्लास के अंदर? सबसे पहली बात कि सर, यहां पे आप जो देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, डायग्राम बेस्ट मेरे डियर यहां पे रहेंगे। पूरे एक एक स्लाइड्स के ऊपर मैं पूरी तरीके से डायग्राम बेस्ट मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है मेरे डियर। एटलीस्ट कम से कम मैं आपको बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो के अंदर, एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, यहां से पूछे ही जाएंगे डियर। यस, एटलीस्ट मिनिमम क्वेश्चन 3, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, ठीक है? अब बात आती है सर कि आज का कंसेप्ट क्या होगा, करेक्ट? चलिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट में सबसे पहली बात क्वेश्चन से है। याद करके देखिए, फर्स्ट पार्ट जो मेरा देखे होंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के अंदर, उन सारी चीजों के ऊपर बात मैंने किया। ये क्वेश्चन का जवाब आपके पास पता है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किन किन चीजों की ट्रांसपोर्ट होती है? आप कहेंगे सर, ये बात तो ऑलरेडी आप पहले बता चुके हैं, क्या आज भी यहीं से शुरू करेंगे? क्योंकि डियर देखो, क्या है ना कि मैं आगे की बात को बताने से पहले पीछे वाली चीजों को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, ताकि आपको ये फील हो सके कि सर आप क्या कर पा रहे हैं, क्लास को कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना? तो जो बच्चे पहली बार यहाँ पे बैठे होंगे उनके लिए भी फायदा है, जो लोग पहले से पढ़ के बैठे हैं उनके लिए भी फायदा है। क्या बोर्ड वाले बच्चों के लिए बेहतरीन है? बिल्कुल बेहतरीन होगा। क्या नीट एस्पेरेंट्स वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डियर मैं आपको क्लियर करूंगा, है ना? तो प्लीज एकदम कंसंट्रेट होके पहले क्या करना है, सुनना है मेरी बात को, फिर समझ जाएंगे तो फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, और पिछले वाले क्लासेस का मैंने आपको पीडीएफ तो सेंड किया ही होगा डियर, है ना? तो स्टार्ट करें। चलिए, अब बात आती है कि सर इस क्वेश्चन का जवाब क्या है ना? ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? क्वेश्चन आप सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? हाँ सर, व्हाट टू ट्रांसपोर्ट इन किसमें डियर? प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर किन चीजों की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं? आपको पता है डियर, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट किसका होता है?
डियर वाटर का होता है। किसका होता है? वाटर का। दूसरी किसकी ट्रांसपोर्ट होती है बताएंगे हमें? दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है मेरे डियर मिनरल्स का। करेक्ट, सही है। तीसरा ट्रांसपोर्ट किसका होता है? तो सर फूड का। फूड में हम लोग क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट। इसकी ट्रांसपोर्ट है सर कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट है। सही है। एक चीज की और ट्रांसपोर्ट होती है डियर, वो कौन बताएंगे स्टूडेंट्स? इस कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन लोग बताते हैं। मैं देख भी रहा हूं आप लोग का कमेंट सेक्शन भी, है ना। रिटेन एंड ओरल दोनों मेरे पास है डियर, आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे। यस, जल्दी से बताइएगा हमें। आ, एक चीज की और ट्रांसपोर्ट किसकी होती है? जल्दी से, फास्ट फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल। देखते हैं कौन बताएंगे। सुपर्ब, फैंटास्टिक, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, यदि पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। नहीं पता, चलो मैं ही बता देता हूँ डियर, है ना। किसकी ट्रांसपोर्ट होती है उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक चीज की ट्रांसपोर्ट होती है किसकी मेरे डियर? तो हम लोग बात करेंगे किसका? हार्मोन का। किसका ट्रांसपोर्ट मेरे डियर? मैं लिख दूं, फोर्थ नंबर ट्रांसपोर्ट है हमारा किसका सर? हार्मोन का है। हार्मोन। अब डियर कंफ्यूज नहीं करिएगा इस हार्मोन के टर्म से, है ना। बड़ा आसान है। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर होता है जो एक्ट करता है कहाँ पे? टारगेट ऑर्गन पे। और प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन को हम लोग एक वर्ड में यदि बोले तो इसे हम लोग क्या टर्म देते हैं? फाइटो हार्मोन देते हैं। क्या देते हैं? फाइटो हार्मोन। क्या सही है? हाँ सर। तो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट हो रहा है किन किन चीजों का? वाटर का, मिनरल्स का, फूड का, और साथ में किसका सर? हॉर्मोन्स का। अब बात आती है सर कि ट्रांसपोर्ट आखिर होता कैसे है ना। तो कहीं ना कहीं सर ट्रांसपोर्ट दो तरह के सिस्टम यहां पे देखेंगे हम लोग। एक शॉर्ट डिस्टेंस और दूसरा क्या? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। सही है। सही है, कंसेप्ट समझ में आ रही है। अब बात आती है सर कि सपोज हम यदि ले ले, थोड़े समय के लिए ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कर लूं। अ, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि मैं कर क्या रहा हूं सर। एक यहाँ पे ऐसे लिया और यहाँ पे एक बना दिया क्या? प्लांट्स मैंने। क्या मैंने बना दिया? प्लांट्स लीफ बना दी। करेक्ट, दिस वन इज व्हाट? लीफ। ये क्या है? लीफ है। और यहाँ पे ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? रूट मेरे डियर। ये क्या है? ये रूट है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं सर वाटर और मिनरल्स की सर ट्रांसपोर्ट होगी। करेक्ट। अब बात आती है कि सर जब खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी सर, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन होने वाली है इन सारी चीजों की। करेक्ट। अब बात आती है सर कि इसमें हमारी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम क्या है? माध्यम क्या है? किस माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके ऊपर मैंने पिछले क्लास के अंदर बात किया है। लेकिन आज हम कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए ताकि हम डीप में बात करेंगे आज। एक एक बात को समझाएंगे कि आखिर कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कैसे होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है हमारा, है ना। मैंने बोला था ना कि सेकंड वाले लेक्चर्स के अंदर पूरी बातें आपको ये समझ में आएगी आखिर चीजें होती कैसी है। तो डियर मैंने आपको बताया था कि सर जब ट्रांसपोर्ट हमारा हो, इसका हो सर? वाटर का हो, यानी पानी का होगा, H2O का होगा, है ना। तो पानी की जो ट्रांसपोर्ट होगी सर, वो एक कंडक्टिंग टिश्यू होगा। वो कंडक्टिंग टिश्यू क्या है? जाइलम है। कैसा है? जाइलम है। और जाइलम की जो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे दिख रहा है सर, अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन कैसा है? यूनी डायरेक्शनल है। क्या मैंने वर्ड यूज कर दिया? यूनी डायरेक्शनल। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन कैसा दिख रहा है सर? यूनी डायरेक्शनल, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर दिख रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब बात आती है कि सर जब यूनी डायरेक्शनल होगा तो कहीं ना कहीं वाटर को सर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है ना। क्या हो रहा होगा डियर? वाटर एब्जॉर्ब होगा। जब वाटर एब्जॉर्ब होगा मेरे डियर, तो समझिएगा कि सर यहां पे क्या है? वाटर है। यहां पे क्या है? हमारा पानी। अब पानी का सर क्या हो रहा है सर?
डिफ्यूजन हो रही है। क्या हो रही है? डिफ्यूजन हो रही है। और जब पानी की जब ट्रांसपोर्ट होगा तो सर किस तरीके से होगा? ऊपर की ओर डायरेक्शंस में, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए सर? खाना बनने के लिए चाहिए। सही है। वाटर की नीड है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब पानी मिला इसे तो क्या करेगा? ये खाना बना। अब ये खाना जो है डियर वो क्या है हमारा? तो सर शुगर है। वो क्या है हमारा? शुगर है। करेक्ट। अब ये जो शुगर है, इस शुगर क्या करेगा डियर? खाना बनाने के बाद स्टोर करेगा। जो स्टोर कर रहे हैं डियर वो किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ये बात पता है आप सब लोग को? इसके फॉर्म में फूड स्टोर है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है। तो प्लांट के द्वारा बनाए गए खाना को स्टोर करके रखेगा, साथ में ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? फॉलम के थ्रू। फॉलम भी हमारा क्या है? एक कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है, जो कैरी कर रहा है किसको? वाटर को, और साथ में किसको मेरे डियर? मिनरल्स को कर रहा है कंडक्ट। सही। सही। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइएगा हमें, यस और नो। क्या इतनी बात क्लियर है? फास्ट फास्ट। यस। तो मैंने बोला क्या? वाटर। वाटर के साथ साथ क्या है डियर? यहाँ पे मिनरल्स भी है। अब मिनरल्स में जब हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वाटर के साथ साथ क्या है? मिनरल्स है हमारा। तो मिनरल्स में कैसे होंगे? दो चीजों का होगा। सही है। एक होगा ऑर्गेनिक और दूसरा क्या होगा? इनऑर्गेनिक। तो मैं यहां पे क्या बात मैं कर सकता हूं कि सर यहां पे हमारा मिनरल्स कैसा है? दो है। एक है ऑर्गेनिक है, और दूसरा हमारा क्या है डियर? इनऑर्गेनिक है। कैसा मिनरल है? ऑर्गेनिक, और दूसरा क्या? इनऑर्गेनिक। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? जल्दी से। ऑर्गेनिक में हम लोग किसको ले सकते हैं? एग्जाम्पल सोचिए जरा सा, किस चीज को ले सकते हैं ऑर्गेनिक में? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा जवाब। ऑर्गेनिक में हम लोग ले सकते हैं सर किसको? एमिनो एसिड को। किसको ले सकते हैं? एमिनो एसिड को लेंगे। एमिनो एसिड हमारा कैसा है? ऑर्गेनिक है। वहीं पे जब हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में हमारा क्या आ जाएगा डियर? सोचिए क्या आ जाएगा? यस यस, बड़ा सिंपल है डियर। क्या हो जाएगा सर? नाइट्रेट्स हो जाएगा, NO3 हो जाएगा। करेक्ट। तो ऑर्गेनिक में क्या हो गया? एमिनो एसिड्स, और इनऑर्गेनिक में क्या हो गया? नाइट्रेट्स। अब बात आती है सर इन सभी चीजों की ट्रांसपोर्ट होना क्या है? जरूरत है। तो वाटर टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्या क्या हुआ? क्लियर हो गया। वाटर है, मिनरल्स है, मिनरल्स में दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग क्या ले चुके हैं डियर? एमिनो एसिड। और इनऑर्गेनिक के अंदर क्या लिए हैं? नाइट्रेट्स। साथ में किसका चाहिए सर? साथ में किसका चाहिए? फूड का। फूड किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज क्या है डियर? शुगर मैंने लिया है। ये सुक्रोज कैसा है? ऑर्गेनिक है। ये सुक्रोज कैसा है डियर? ऑर्गेनिक है। कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी से बताइएगा। क्या प्लांट को सर हार्मोन चाहिए? हाँ, प्लांट को हार्मोन चाहिए। किसके लिए? फॉर ग्रोथ के लिए, डिवाइड डिवीजन के लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए। करेक्ट। तो जितने भी हमारे रोल होते हैं प्लांट्स के अंदर क्या करने को सर? ग्रोथ करने के लिए सर, उसके लिए सर ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। किसका? हार्मोन का। क्या इतनी बात क्लियर? यस नो? यस नो? जल्दी से बताइएगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सर कि हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डायरेक्शन। इसकी बात करने वाले हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इन प्लांट्स। सर ट्रांसपोर्टेशन जो होने वाला है प्लांट्स के अंदर, उसकी डायरेक्शन क्या होगा? सही ना? किस तरीके से डायरेक्शन होगा? यहां तक कोई डाउट होगा तो बताइएगा हमें। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? यस, मैंने डायरेक्शन अभी बोला है। कैसा डायरेक्शन है? यूनी डायरेक्शनल से, है ना? यस। जल्दी से, फास्ट फास्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? सॉरी। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब बात आती है सर कि डायरेक्शन इन प्लांट्स के अंदर क्या हम लोग देखने वाले हैं सर? ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रही है? तो सर सबसे पहला जो बात आप कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? वाटर का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं डियर? वाटर का कर रहे हैं। सही है ना? तो वाटर की ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रही है? आपने अभी बताया सर, जालम के थ्रू। किसके थ्रू? जालम के थ्रू। ये डायरेक्शन कैसा है सर? आपने अभी बताया है यूनी डायरेक्शनल है। कैसा डायरेक्शन है डियर?
यूनिडायरेक्शनल है, करेक्ट। जब ये यूनिडायरेक्शनल होगा तो सर कहीं ना कहीं सर क्या कर रहा होगा सर, उसके साथ साथ हमारे मिनरल्स यानी आयंस भी क्या करेंगे सर, ऊपर की ओर जाएंगे। यानी डायरेक्शन जो होगी इट अकर थ्रू जालम होगा, ये बात सही है, यूनिडायरेक्शनल होगा, करेक्ट 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 करेक्ट। अब ध्यान से समझना है, क्या समझना है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, है ना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं डियर, समझेंगे। ये मैंने लिया और यहां से मैं इसको ले रहा हूं और ये लीफ बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, लीफ। ये जो हमारा लीफ है, ये हमारा कैसा लीफ है, ओल्ड लीफ है ना। ये कैसा लीफ है, दिस वन इज व्हाट, यंग लीफ। ये कैसा लीफ है, यंग लीफ है। मैं अब बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या, कि सर जब कभी मूवमेंट हो रहा होगा, है ना, इसका सर प्लांट्स में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, अब मान लेते हैं सर कि जालम क्या कर रहा है सर, वाटर को कंडक्ट कर रहा है, ऊपर की ओर लेकर गया, यहाँ पे पानी इसको मिला, ठीक है, विद इन अ सेल, सेल के अंदर मिल रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि सर जो पानी यहाँ पे इसको मिला है, ये क्या कर रहा है सर, खाना बना रहा है, फूड बनाया, सही है। फूड के पर्पस के लिए सर पानी की जरूरत पड़ी, पानी क्या हुआ, इसको मिला, और कहीं ना कहीं सर इस लीफ के अंदर क्या है सर, क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर एक्सचेंज हो रही है किसकी सर, गैसेस की। तो मैं ये कहा कि सर पानी के अलावा यहां पे सर गैसेस का क्या हो रहा है सर, गैसेस का क्या हो रहा है सर, एक्सचेंज हो रहा है। सर एक्सचेंज किसकी हो रही है, तो यहां पे किसकी आवश्यकता है बताओ, CO2 की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से क्या ले लिया, CO2, और उसके बदले में यहां क्या दे रहा है, O2 दे रहा है, सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये खाना बना तो खाना ये बनाने के बाद ये स्टोर कर रहा है, ये ग्रीन प्लांट्स, है ना। ग्रीन प्लांट स्टोर करने के बाद सर खाना किसको देगा सर, रूट को देगा, किसको देगा डियर, तो खाना कहीं ना कहीं सर, ये जो फूड है, ये जो फूड है, ये फूड किसको चाहिए, ये फूड नीचे भी चाहिए, फूड नीचे भी चाहिए। तो अब बात ये आती है कि सर क्या खाना जो है यहाँ पे है, ये फूड की रिक्वायरमेंट रूट को भी है, आखिर ये मिलेगा कैसे। तो इस फूड को मिलने के लिए प्लांट को एक और कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत पड़ी, वो कंडक्टिंग टिश्यू का नाम क्या है, फॉलम है। उस कंडक्टिंग टिश्यू का नाम क्या है डियर, फॉलम है, सही है। उस फॉलम के थ्रू क्या मिला, खाना मिला, सही। अब बात आती है सर, क्या सर ओल्ड लीफ और साथ में क्या यंग लीफ को क्या मतलब कि पानी दे सकता है क्या, यदि मान लो पानी की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर कम है, यंग लीव्स में पानी की जरूरत है, क्या ओल्ड लीफ से यंग लीफ में मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है। ओल्ड लीफ से हमारे यंग लीफ को भी मिल सकता है। यानी ये हमारा यदि ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ है, और ये हमारा कैसा है, यंग लीफ है, पता होगा। तो सर इस ओल्ड लीफ से यंग लीफ को भी सर मिल रहा है, ऐसे वाले डायरेक्शनल को हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी डायरेक्शनल। क्या बोलेंगे टर्म, मल्टी डायरेक्शनल। तो कहीं ना कहीं खाना जो है बनाने के लिए सर लीफ को पानी चाहिए, तो यंग लीव्स को पानी मिल रही है किससे, ओल्ड लीफ से मिल रहा है। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है, ये मिल सकता है क्या, हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सही है। तो खाना बनने के बाद खाना क्या होने वाला है सर, स्टोर होगा। स्टोर कहाँ हो सकता है सर, यहाँ पे इसके टॉप पे खाना स्टोर हो जा सकता है, किस जगह पे, यहाँ पे खाना स्टोर्ड है। खाना फिर हमारा यहाँ भी पहुंचना है, मतलब कि सर जो खाना जो बना है वो खाना स्टोर्ड हमारे टॉप पे भी है और इसमें भी हमारे स्टोर्ड है। अब बात आती है कि सर जो खाना यहाँ पे जो बना था, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हुई सर, ऊपर की ओर, और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हुई, नीचे की ओर। यानी इसकी डायरेक्शन कैसा हो गया, दोनों तरफ, ऊपर की भी ओर और नीचे की भी ओर, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, ऐसे डायरेक्शन को इसे बोलते हैं हम लोग बाई डायरेक्शनल। क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। मतलब कि फॉलम कर क्या रहा है, बाई डायरेक्शनल कर रहा है, कर क्या रहा है डियर, बाई डायरेक्शनल। कोई डाउट, कोई डाउट, यहां पे किसी को कोई डाउट, जल्दी से नहीं ना, कोई दिक्कत,
तो वाटर का देख लिए हम लोग, मिनरल्स का देख लिए, मिनरल्स भी साथ में इसमें क्या हो रहा है, अलोंग विद द मिनरल्स बोलते हैं, साथ में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। मैं बोल रहा हूं कि सर क्या हार्मोन की भी जरूरत पड़ी थी क्या? मैं देख लूं यहाँ पे मैं देख लूं, ये हमारा सपोज प्लांट्स है, यहाँ पे ये लीव्स है ना, ये लीव्स है, खाना जो बना वो खाना कहीं ना कहीं सर स्टोर्ड है। सर ऑक्सीन कर क्या रहा है, आपको एक पता है बेटा हार्मोन का नाम ऑक्सीन? ऑक्सीन, ऑक्सीन का मेन रोल क्या है सर? ऑक्सीन का मेन रोल है ग्रोथ कराने में। तो ऑक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन किधर की ओर है? ऊपर। और इस प्लांट में, इस प्लांट के सबसे निचला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है डियर, ये हमारा क्या है, रूट है। दिस वन इज व्हाट, रूट। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीन हमारा, ये ऑक्सीन हमारा कहाँ है सर? नीचे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस रूट के सबसे एपेक्स रीजन पे और स्टेम के सबसे एपेक्स रीजन पे, ये दोनों ही रीजन पे हमारा हार्मोन लोकेट होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीन हार्मोन। करेक्ट? करेक्ट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बात आती है सर कि जो ये डायरेक्शन हुआ, जो हार्मोन का अपवर्ड एपेक्स रीजन में और रूट के सबसे अपाइकल रीजन में, जिसको रूट एपेक्स बोलते हैं, वहां पे भी सर हार्मोन की जरूरत पड़ रही है। तो यहां पे ऐसे ट्रांसपोर्ट का नाम क्या रखा गया है ना? ऐसे ट्रांसपोर्ट का नाम क्या रखा गया डियर? ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक वर्ड में? इसे बोलते हैं हम लोग पोलर ट्रांसपोर्ट। क्या नाम देते हैं हम लोग इसे? पोलर ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पोलर ट्रांसपोर्ट। कोई डाउट? कोई डाउट? यस, जल्दी से। कैसा ट्रांसपोर्ट मैंने कहा? पोलर ट्रांसपोर्ट का डियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां पे? भाई साहब दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं, दिक्कत के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे। इन्हीं को कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस है मन में, ऐसा लगे कि नहीं सर, दिल वाली बात जो भी है ना फील करते हो डियर, वो पूछोगे, नहीं पूछोगे तो फिर थोड़ी बता पाएंगे। टीचर और डॉक्टर तो बिल्कुल बेटा आप समझ रहे हो, है ना? डॉक्टर के पास आप परेशानी बताओगे नहीं तो सोचो डॉक्टर इलाज करेगा क्या? मालूम पड़ेगा पेट में दर्द है, माथा का इलाज कर देगा, है ना? तो आपको तो डियर बताना पड़ेगा ना कि सर प्रॉब्लम क्या है कि नहीं? क्या आपको समझ में आ गया कि सर जो हार्मोन की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, स्टेम के सबसे एपेक्स रीजन और रूट का सबसे एपेक्स रीजन, ये वाला रीजन है ना, दोनों का रीजन ये समझ लो, ये स्टेम का सबसे ऊपरी रीजन और रूट का सबसे निचला रीजन, दोनों ही रीजन क्या है? एपेक्स रीजन है, एपाइकल रीजन बोलते हैं। आपको पता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, करेक्ट? तो इस एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर जो हार्मोन है, ऑक्सीन यहाँ पे भी है, ऑक्सीन यहाँ पे भी है। तो ट्रांसपोर्ट जो हार्मोन को हमारा हो रहा है, ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या नाम मैंने लिखा है? पोलर ट्रांसपोर्ट। क्या लिखा है? पोलर ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई डाउट? हाँ जी। आप रिटेन में, ओरल में पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन। यस, डिस्कॉर्ड, मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा कि डिस्कॉर्ड को यदि आप कनेक्ट कर दिए होंगे सर तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा हमें। हाँ हाँ, डिस्कॉर्ड कनेक्ट हो चुका है? जल्दी से फास्ट फास्ट बताइएगा हो चुका है या नहीं। यदि क्वेश्चन कोई बच्चे ओरल पूछना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड के थ्रू पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक डिस्कॉर्ड पे कोई वॉइस मैसेज नहीं आ रहा है। वॉइस, बेटा वॉइस थोड़ा सा मैसेज होगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओके 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 ओके, चलिए ठीक, ठीक है ठीक है, तब फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां से बात आपको क्या हो गई? कनेक्ट हो गई, है ना? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? अब बात हम लोग करेंगे सर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, है ना? यस। अब बात करेंगे हम लोग किसका? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सही है? आइए, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, ठीक है? किसकी बात करने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ क्या? ट्रांसपोर्ट। सही है। तो सर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग जब बात करेंगे तो किस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से होने वाला है, ठीक है? एक का क्या नाम है?
एक का क्या नाम है? शॉर्ट डिस्टेंस। एक का नाम क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, है ना। एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और दूसरे को क्या बोलेंगे? दूसरे को क्या बोलेंगे सर? लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। करेक्ट। एक हमारा क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। डियर, अब भी इससे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा था वो किसके ऊपर कर रहा था? सर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। क्योंकि जालम एंड फॉलम करता क्या है सर? एपाइकल रीजन से स्टेम के पाइकल रीजन से रूट के पाइकल रीजन तक ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो जालम एंड फॉलम हमारा किसके अंदर आता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। लेकिन जब बात मैं करूं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का, तो आपको पता है डियर, ये सपोज मान लेते हैं ये सेल है और ये भी हमारा क्या है? एक सेल है। तो जब कभी भी ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, है ना, तो यहां पे जब एक सेल के दूसरे सेल के अंदर यदि हो रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, नहीं ना। जब हम लोग बात लॉन्ग डिस्टेंस का कर रहे होते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हम लोग ये जान पा रहे होते हैं क्या सर? कि कहीं ना कहीं सर ये हमारा क्या है? ये क्या है सर? लीव्स है। ये क्या है? लीव्स है। लीव्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है नीचे से ऊपर की ओर, है ना, और ऊपर से नीचे की ओर, दोनों तरफ का। एक तरफ है हमारे ये जालम, ये है फॉलम। फॉलम क्या कर रहा है सर? बाई डायरेक्शनल से ऊपर भी लेकर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और नीचे भी लेकर आ रहा है। तो जब इस तरह की ट्रांसपोर्ट हो रही है नीचे से ऊपर वाले तक रीजन में, तो कहीं ना कहीं सर ये डिस्टेंस को क्या कर रहा है? तय कर रहा है। तो यहां पे एक टर्म दिया गया, वो टर्म क्या दिया गया इसके लिए? ट्रांसलोकेशन। क्या टर्म दिया गया डियर? ट्रांसलोकेशन टर्म दिया गया, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया? ट्रांसलोकेशन क्या है? इट इज अ व्हाट? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या? फूड एंड वाटर। सर किसकी लॉन्ग डिस्टेंस है? इट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है डियर, ध्यान रखिएगा। इट इज, इट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका है वाटर, मिनरल्स, वाटर मिनरल्स एंड साथ में क्या? फूड का, मेरे डियर, है ना। क्या बात समझ में इतनी आ रही है? क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। क्लियर है तो बोलेंगे यस। कहीं कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं होगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में वाटर का, फूड का, मिनरल्स का हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? दोनों के थ्रू हो रहा है डियर। मैंने यहां पे बात कर रखा है आपसे। किसके थ्रू हो रही है सर? जालम के भी थ्रू हो रहा है, और साथ में किसका हो रहा है डियर? फ्लोएम के थ्रू भी हो रहा है। यानी इन दोनों के थ्रू से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जब सर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट यदि हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। करेक्ट, 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 करेक्ट। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में रिक्वायर्ड क्या है? जालम एंड फॉलम है। यहां तक तो समझ में आ ही जाना चाहिए। आया ना? आया ना? क्लियर है? चलिए, अब बात हम लोग थोड़ा सा करते हैं क्या सर? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। मतलब कि जब हम लोग बात कर ही रहे हैं सर समझने वाली, तो थोड़ा सा समझिएगा। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं सर? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, है ना। तो मैकेनिज्म यदि हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का यदि देखें तो क्या देखते हैं इसके अंदर, है ना। ध्यान देने वाली बात कि सर मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है। ये क्या है? सेल है। और इस सेल के अंदर सर हमारा क्या है सर? मूवमेंट है ना। क्या है? मूवमेंट है। मूवमेंट किन किन चीजों का है सर? वाटर का है और मिनरल्स का है। यहां पे दो बातें यहां पे दिख रही है। एक बात तो दिख रहा है सर क्या? एक बात क्या दिख रहा है सर? एक बात क्या दिख रहा है? एंट्री, एंट्री, और क्या? एडजस्ट।
एक क्या हो रहा है सर, एंट्री हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। मतलब एक सेल के अंदर ही हो रहा है, उससे कहीं अलग नहीं हो रहा है। तो यदि सेल के अंदर ही हो रहा है, एंट्री और एग्जिस्ट हो रहा है फ्रॉम सेल, यानी यहां पे जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का नाम दिया गया क्या, सेल टू सेल मूवमेंट। सेल टू सेल मूवमेंट नाम दिया गया। मतलब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर क्या हो रही है डियर, मूवमेंट हो रही है। अब जरा सा सोचो, क्या यहां पे कोई डिस्टेंस है, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है। एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर क्या है, मूवमेंट है, मतलब विद इन द सेल मूवमेंट है ना। अब इसमें बात आएगी सर कि इसको करने के लिए ऐसे कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे, है ना। मैं यदि बात कर लूं इसके मेथड्स के ऊपर, मेथड्स के ऊपर बात करें तो मेथड्स में क्या होगा सर, डिफ्यूजन। क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। या और हम क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोल सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ सर। पहला तो ये मेथड हो गया। दूसरा एक ट्रांसपोर्ट होगा, उस ट्रांसपोर्ट का एक और नाम दिया गया है डियर, जिसका नाम है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलो, क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बात करेंगे सर, फैसिलिटेटेड क्या है हमारा, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। और तीसरा जो ट्रांसपोर्ट होने वाला है, वो ट्रांसपोर्ट कैसा होने वाला है डियर, बताएंगे हमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीसरा क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और एक और ट्रांसपोर्ट होने वाला है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या इतनी बात क्लियर है, तो बताएंगे हमें जल्दी से, हाँ या ना। क्या इतनी बात क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है कि मैंने किसके ऊपर बात किया सर, एक मेथड्स के ऊपर बात किया कि आखिर सिंपल डिफ्यूज, आखिर हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। करेक्ट, 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 करेक्ट। किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को कोई डाउट, यहां पे किन्हीं को कोई डाउट, हाँ जी। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल। किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। सर मैकेनिज्म ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ सर, एंट्री और एग्जिस्ट है हमारे सेल से, लेकिन वो कहाँ हो रहा है, विद इन द सेल हो रहा है। नंबर वन बात है ना, यानी सेल टू सेल मूवमेंट की बात हो रही है। सर इसके अंदर क्या मेथड, इसके अंदर चार मेथड है डियर, जिसमें हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होंगे। पहला कौन सा मेथड हुआ सर, सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा हमारा क्या हुआ सर, दूसरा हमारा क्या है सर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और चौथा क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मेरे डियर। करेक्ट, 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 करेक्ट। कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट बोल सकते हैं डियर। जब कभी भी कोई डाउट हो ना, प्लीज जरूर बोलिए। यदि डाउट ना हो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं डाउट होगा तभी आगे बढ़ेंगे डियर। डाउट होगा तो बिल्कुल अपने आप को पॉज करो, एनसीईआरटी की लाइन उठाकर देखो, क्या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या इन चार मेथड्स के ऊपर बात किया गया है या नहीं। यदि किया गया डियर तो यस, और नहीं करने की बात ही नहीं उठेगा, है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, मैं पॉज करके अपने आप को रोकता भी हूं डियर, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाया जा रहा हूं, पढ़ाया जा रहा हूं, रुक भी रहा हूं ना डियर, यस। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया, एनसीईआरटी की लाइन आपने देख लिया। चलिए, अब बात आती है सर कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं सर इस के मूवमेंट को, है ना। तो हम लोग यदि बात कर ले किसके ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, सोचो डियर। सबसे पहला फैक्टर क्या हमारा हो सकता है, फैक्टर में हो सकता है टेम्परेचर। दूसरा क्या हो सकता है, प्रेशर, है ना, क्या हो सकता है, प्रेशर ग्रेडियंट। और तीसरा क्या हो सकता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने लिया सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या मैंने ले लिया सर, सपोज मैंने टेम्परेचर ले लिया। क्या ले लिया, टेम्परेचर। दूसरा मैंने क्या ले लिया सर, दूसरा हमने क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। क्या ले लिया, प्रेशर। और तीसरा, तीसरा क्या है हमारा, एक्रॉस, एक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है, आया ना। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ग्रेडियंट है, साथ में एक्रॉस हमारे क्या है, एक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, और
साथ में इसमें हमारा क्या आ गया, साइज भी आ गया। क्या आ गया, साइज। तो मॉलिक्यूल के साइज भी डिपेंड कर रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तो कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हो गए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, कि आखिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा कैसा होगा सर, टेम्परेचर तो लेगा ही लेगा, साथ में क्या लेगा, कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट लेगा। क्या लेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका मतलब समझो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यह हुआ कि मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है, सेल है। करेक्ट। अब इस सेल के अंदर मैं ये देख पा रहा हूं कि सर यहां पे जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो बट नेचुरली है कि कंसंट्रेशन की मूवमेंट कैसे होगी सर, ज्यादा से हाई से किधर की ओर होगा, हाई से लो की ओर होगा। अब बात आती है सर कि जब हाई से लो की ओर हो रहा है तो यहां पे जो मेथड यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है सर, डिफ्यूजन। कौन सा, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बोलिएगा सर, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करें, मतलब कौन सा सर, सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा, सिंपल डिफ्यूजन। तो आपको क्या लगता है यहां पे जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो क्या सर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, जब हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा से कम की ओर हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे सर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मूवमेंट है। लेकिन जब कभी मूवमेंट यदि हमारा लोअर से हायर की ओर यदि जाएगा तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे। सही है। तो क्या सर, क्या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सर क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। यदि मैं इसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो सर इसके अंदर जो हमारा जो रैंडम मोशन है, क्या मैं बोल रहा हूं, इसके अंदर जो रैंडम मोशन है, जिगजैग जो मोशन है, ब्राउनियन मोशन जिसको आप बोलते हैं, वो क्या करेगा सर, इंक्रीज कर जाएगा। तो रैंडम मोशन इंक्रीज करते के साथ ही वो क्या होगा सर, इसके मॉलिक्यूल्स जो यहां पे हैं हमारे, वो मूवमेंट करेंगे, हायर से लोअर की ओर करेंगे। कहां करेंगे, हायर से लोअर की ओर करेंगे। करेक्ट, 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 समझ में आ रहा है। तो गैसेस मूवमेंट इट अकर ओनली बाय सिंपल डिफ्यूजन। गैसेस की भी मूवमेंट होती है, कैसे, बाय सिंपल डिफ्यूजन होती है। लेकिन कहां हो रही है, कहां हो रही है सर, सेल के अंदर हो रहा है। यदि यहां पे कंसंट्रेशन है यहां पे ज्यादा और इसी के अंदर मूवमेंट हो रही है, तो यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, ज्यादा है, यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कम है। लेकिन मूवमेंट किधर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। करेक्ट, किधर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, विद इन द सेल मूवमेंट हो रहा है। यहां तो कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। यहां पे किसी भी तरह का कोई डाउट है, पूछेंगे हमसे। नहीं है, क्लियर है। करेक्ट। क्या मैं अब यहां से आगे बढ़ सकता हूं डियर, मैंने फैक्टर्स क्या क्या बोला, टेम्परेचर बोला, प्रेशर बोला, फिर इसके बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने बोला, साथ में साइज बोला, मॉलिक्यूल्स की साइज। अब सर मॉलिक्यूल की साइज पे भी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की साइज छोटा होगा तो इजिली वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर जाएगा फ्रॉम हायर से लोअर की ओर। सही, सही। अरे हाँ या ना, मेरे प्यारे बच्चों जरा सा बोल भी दिया करो भाई। बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। अब बात आती है सर, नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं कि सर जो आप मेथड्स की बात कर रहे हैं आखिर कैसे कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। मैं कर रहा हूं कि कोई भी हमारा सेल है ना, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, तो उसके अंदर क्या दिख रहा है। दूसरी जो बात कर रहे हैं मूवमेंट की ही बात करेंगे, मूवमेंट की ही बात करेंगे। तो सर ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, दिस वन इज व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन को जब मैं देख रहा हूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है सर, लिपिड बाइलेयर। होगे सर ये क्या बना रहे हैं सर, लिपिड बाइलेयर बना रहे हैं। अभी जो लिपिड बाइलेयर है ना, ये क्या है हमारा, दिस वन इज व्हाट, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर है। तो इस लिपिड बाइलेयर में सर मूवमेंट मतलब किसकी हो रही है सर, लिपिड का यानी फैट का। तो लिपिड की जो मूवमेंट है, लिपिड की जो मूवमेंट है वो सर डायरेक्टली क्या करेगा, पास कर जाएगा। क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूं ग्लूकोज का,
और साथ में बात मैं करूं सोडियम आयन का, तो ग्लूकोज और सोडियम आयन को पास डायरेक्टली नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा सर, क्या बनाना पड़ेगा, चैनल। क्या बनाना पड़ेगा, चैनल। तो कहीं ना कहीं इस ग्लूकोज को और सोडियम आयन को पास करने के लिए सर किसकी जरूरत पड़ी, सर चैनल की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, चैनल की ओर। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सर जब ग्लूकोज और सोडियम आयन की जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो चैनल के थ्रू हो रही है, लेकिन वहीं पे लिपिड का डायरेक्टली हो जा रहा है। मतलब यह हुआ कि सर कहीं ना कहीं ये जो है हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। कैसा है, हाइड्रोफिलिक। तो अब ध्यान से समझिएगा कि जो ये वाला एंड होता है ना, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये क्या है सर, ये है सर हमारा हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला एंड जिसको टेल बोलते हैं, ये क्या है हमारा, हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। करेक्ट, एक वाटर को अट्रैक्ट, एक वाटर को रिपेल कर रहा है। तो मैंने ये कहा कि सर जो मूवमेंट अंदर हो रही है तो लिपिड की तो सर डायरेक्टली हो गई, लेकिन सर जब कभी ग्लूकोज और सोडियम आयन की जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो किसके थ्रू हुआ, चैनल के थ्रू हुआ। क्या बिना चैनल के ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन है आपसे। क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप जब कभी भी देखेंगे, जब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ओआरएस सोल्यूशन लेते हैं तो चीनी केवल का घोल नहीं लेते हैं, क्योंकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए सर सोडियम आयंस की जरूरत पड़ती है, साथ साथ सोडियम की भी जरूरत पड़ती है, तभी क्या होगा सर, ग्लूकोज भी क्या होगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। करेक्ट, डायरेक्टली केवल ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, सही है ना। लास्टली फाइनली तो एब्जॉर्प्शन तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा है। तो ग्लूकोज के साथ साथ सर किसकी होनी जरूरी है, आयन की। कौन सी आयन की, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन की सर मूवमेंट होगी। जब सोडियम आयन कंसंट्रेशन के अंदर जब मूवमेंट होगा तो कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। मतलब चैनल के थ्रू होगा। अब चैनल क्या कहता है, किस प्रकार से हमारी मूवमेंट होती है, इसके ऊपर हम लोग करेंगे डियर बात। कोई दिक्कत, हाँ जी, जल्दी से। लिपिड मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, लिपिड क्या कर गया सर, क्रॉस कर गया। कैसे सर, सिंपल डिफ्यूजन से। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, किससे, कैसे कर लिया सर, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से क्रॉस कर गए। आया ना, कोई डाउट यहां तक, भाई साहब कोई डाउट है तो बोल दीजिएगा। नहीं ना, यहां तक किसी को कोई डाउट, हाँ जी। और दिल वाला लाइक तो आप लोग देंगे नहीं, क्योंकि इस दिल वाले लाइक के लिए तो पड़ोसी को बोलेंगे हम लोग, है ना। हाँ, चलो कोई बात नहीं है डियर, कम से कम क्या है ना, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर बच्चे को फायदा हो सके इस क्लास का, सही। चलिए, तो यहां तक बात यदि आपके दिमाग के अंदर सेट है, इस लाइब्रेरी में सेट है, यानी किस लाइब्रेरी में, ब्रेन की लाइब्रेरी में डियर सेट है, तो फिर हम लोग वेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, करेक्ट, दिख गया, दिख गया, दिख गया कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। हाँ जी, तो चैनल के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, चैनल के थ्रू। तो चैनल ध्यान में रखिएगा, चैनल वर्क करता है किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ग्लूकोज के लिए और आयंस के लिए, है ना। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएगा, लिपिड का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। करेक्ट। अब आती है सर, हमारा किसकी बात करेंगे, फैसिलेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। आगे बढ़ जाए हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग सर, फैसिलेटेड। अब फैसिलेटेड डिफ्यूजन का मतलब कहीं ना कोई सर ऐसा चाहिए जिसके मदद से क्या हो सके सर, ट्रांसपोर्ट हो सके। फैसिलेटेड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, नीड सम सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट, है ना। ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सपोर्ट क्या था, चैनल था। तो मैंने कहा कि देखिएगा, मैं क्या बना रहा था यहां पे सर, ये गोल गोल अंडा नहीं, ये लिपिड बाई लेयर है। मैं लिपिड बाई लेयर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, लिपिड बाई लेयर की बात कर रहे हैं। तो सर जब लिपिड बाई लेयर की बात कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, दिस वन इज व्हाट, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, लिपिड बाई लेयर। पढ़े हैं सेल चैप्टर में, हाँ सर बिल्कुल पढ़े हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर, लिपिड बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर में ये वाला एंड क्या है सर, हेड है। इससे क्या बोलते हैं, हेड, और ये वाला टेल है। इस पैर से भागेगा, हेड है ये हमारा, है कि नहीं। एक है हाइड्रोफोबिक, दूसरा क्या है हमारा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अब बात आती है डियर कि इस फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा
ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। बट हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस नीड चैनल टू मूव। मैं क्या बोल रहा हूं कि सर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को क्या चाहिए, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को क्या चाहिए, मैंने अभी बोला सर नीड चैनल, नीड क्या सर, चैनल। किस लिए, सोचिए, टू ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसपोर्ट। तो मैं क्या इसके अंदर चैनल बना दूं, मैंने सर अभी चैनल यहां पे आपने बनाया था, ये चैनल है, दिस वन इज व्हाट, चैनल, ये चैनल है। अब इस चैनल के थ्रू क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्ट होने वाला है, सही ना, क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अब बात आती है सर कि ट्रांसपोर्ट जब कभी भी फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर होगा तो ऐसे ट्रांसपोर्ट का एक नाम दिया गया, उस ट्रांसपोर्ट का नाम क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कैसा नाम है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो कैसे हो रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स के अंदर, सर एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है, आपको दिख रहा है कैसा हो रहा है, बताइएगा। सबसे पहला एक्रॉस पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है, मतलब कि यहां से सर सोडियम आयन, साथ में हमारा क्या सर, ग्लूकोज, क्या सर, ग्लूकोज पास कर रहे हैं किसके थ्रू, चैनल के थ्रू। तो मैंने उसको कहा किसके थ्रू पास हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की यहां पे बात करें तो कैसा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बहुत सिंपल है, यहां पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है, हाई टू लो। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर भी क्या है, ज्यादा ही है, ज्यादा से कम की ओर हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन में भी क्या देखे थे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पर भी क्या था, ज्यादा से कम ही की ओर तो था। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है, क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीड चैनल, यहां पे क्या है, चैनल की जरूरत पड़ी है, विदाउट चैनल करेगा ही नहीं। और ऐसे वाले ट्रांसपोर्ट हमारे क्या है सर, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है हमारे, कैसे ट्रांसपोर्ट है बताएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है कि सर इस पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्या एक्टिव में जरूरत पड़ी थी, बिल्कुल नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह का कोई एनर्जी की जरूरत नहीं थी, किसी भी तरह का कोई एटीपी का जरूरत नहीं था। लेकिन वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं किसकी, सर पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह का कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, एक्टिव में जरूरत पड़ेगा, पैसिव में जरूरत नहीं पड़ेगा, गलती से बोला गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत पड़ेगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे किसी भी तरह का कोई एनर्जी इनबिल्ट जरूरत नहीं है। किसके थ्रू हो रहा है, मैंने बार बार कहा है किसके थ्रू हो रहा है सर, चैनल के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है डियर, चौथा पॉइंट में लिख दूं, अकर थ्रू, अकर थ्रू क्या सर, अकर थ्रू चैनल, सर चैनल के थ्रू हो रहा है। ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, सही है, हाँ जी, कोई डाउट जल्दी से बताइएगा, कोई डाउट किन्हीं को, सही है, सही है, सही है, यस, यस, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, कोई दिक्कत नहीं। अकर थ्रू व्हाट, चैनल, किसके थ्रू हो रहा है, चैनल के थ्रू। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम रहेगा, हायर से लोअर की ओर रहेगा, सही है, कैसा रहेगा, हायर से लोअर की ओर रहेगा। चलिए अब बात हम लोग कर लेते हैं कुछ फीचर्स ऑफ चैनल कर लेते हैं ना, यस। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, फीचर्स ऑफ चैनल, ठीक है। चैनल के सर कुछ फीचर्स हैं, क्या है, फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ क्या है सर, चैनल। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि सर ये हमारे मेम्ब्रेन, यहां ये हमारा क्या है सर, दिस वन इज व्हाट, चैनल, ये लिपिड बाइलेयर है, ये क्या है, लिपिड बाइलेयर। और ये हमारा क्या, चैनल, इस चैनल के थ्रू क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, सर क्या कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, हाँ सर हैं। सबसे पहला सर, ये जो चैनल है सबसे पहले किस चीज के बने होते हैं पता है डियर, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ, किसके हैं, तो सर ये हमारे प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं डियर,
प्रोटीन के बने होते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा सर, इट हैज सम प्रॉपर्टी लाइक, क्या इसके प्रॉपर्टी है डियर्स, है ना, जो कि एंजाइम की तरह प्रॉपर्टी इसके एक्ट करते हैं। इट हैज सम प्रॉपर्टी लाइक व्हाट, एंजाइम्स, है ना। इट हैज सम प्रॉपर्टी, इट हैज व्हाट, सम प्रॉपर्टी लाइक, क्या मेरे डियर, एंजाइम। करेक्ट। अब बात आती है सर कि इस चैनल के जो फीचर्स है, बेसिकली तीन तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसको तीन तरीके से डिफाइन करने के लिए मैंने आपको समझाया है एक शॉर्टकट ट्रिक्स में, याद रखिएगा, एस एस आई। अब कहोगे सर एस से हमारा क्या है, एस वर्ड ध्यान रखिएगा, एस एस आई ऐसे याद रखना है। एस से याद रखिएगा सेलेक्टिव, एस से वर्ड क्या याद रखेंगे हम लोग, सेलेक्टिव याद रखेंगे, सेलेक्टिव। दूसरा एस से क्या रखेंगे याद, सैचुरेशन, सैचुरेशन। और आई से क्या वर्ड याद रखेंगे, इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब क्या, रोकना, इनहिबिट करना, इनहिबिशन। तो तीन हमारे है फीचर्स बेसिकली, ध्यान रखिएगा। ऐसे आप इसको भी रख सकते हैं दिमाग के अंदर, एक क्या है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। दूसरा क्या है सर, ये हमारा प्रॉपर्टी करता है किसके बेसिस पे, किस पर बेस्ड है, हमारा एंजाइम के जैसा। साथ में ये हमारे तीन इसके अंदर हमारे फीचर्स इंक्लूड हैं। थर्ड नंबर पे वो कैसे हैं, सेलेक्टिव हैं, सैचुरेशन है और इनहिबिशन है। अब बात आती है सर, सेलेक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। सेलेक्टिव कहने का मतलब हुआ कि सर यदि हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिए हैं, जो लिपिड बाइलेयर है, यहां पे ये चैनल है हमारा, सॉरी, यहां पे एक चैनल है, यहां पे भी मैंने क्या ले लिया, चैनल ले लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं सर, यहां पर भी हमने क्या ले लिया, एक सेकेंड देंगे, यहां से भी मैं एक बना लेता हूं क्या सर, चैनल। दिस वन इज ऑल्सो व्हाट, चैनल, ये सर चैनल है। दिस वन इज व्हाट, चैनल। कितने चैनल मैंने बनाया, तो यहां पे देखो, सबसे पहला वर्ड सेलेक्टिव का मतलब समझिएगा, सेलेक्टिव मतलब सिलेक्टेड चीजें ही, इस चैनल के अंदर सिलेक्टेड चीजें ही क्या होगी सर, पास होगा। सही है। जब सिलेक्टेड चीजें ही ट्रांसपोर्ट हमारे होने वाले हैं, मतलब कि सर यदि हमने लिया है, यदि मैंने लिया है सर किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का, तो ये चैनल जो है हमारा, मान लो चैनल यहाँ पे कितना, चैनल 1 है, चैनल 2 है, यहाँ पे चैनल नंबर कितने, 3 है। तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो सर ग्लूकोज का ही क्या होगा सर, केवल ट्रांसपोर्ट होगा। यदि मैंने इसको लिया है सोडियम का, तो इसके अंदर सर सोडियम आयन ही क्या होगा सर, केवल ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब कि हर एक चैनल खास स्पेसिफिक है आयंस के लिए, ग्लूकोज के लिए, अदर सब्सटेंसेस के लिए। किसी किसी चैनल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, किसी किसी चैनल के अंदर सर दोनों चीज ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नहीं, जैसे ये थर्ड चैनल मैंने लिया, तो सर यहां से ग्लूकोज भी होगा और साथ में हमारे क्या हो जाएंगे सर, सोडियम आयन भी होगा। मतलब ये हुआ कि सर ये ऐसा चैनल जहां से क्या हो रहा है सर, ग्लूकोज भी हो रहा है और साथ में सर हमारा किसका हो रहा है ट्रांसपोर्ट, सोडियम आयन का भी हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट में दो तरीके से, अब ट्रांसपोर्ट में कैसे सर, कि जब एक ही चैनल के अंदर दोनों चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, ग्लूकोज भी हो रहा है साथ में सोडियम आयन भी हो रहा है सर, क्या ऐसा संभव है, इज इट पॉसिबल। एनसीईआरटी कहता है डियर, हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि एक चैनल के थ्रू दो दो चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती है। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो सर जब एक चैनल के अंदर दोनों चीज दो दो चीज ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट का नाम क्या रखा गया सर, को ट्रांसपोर्ट। क्या नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया बोलो, को ट्रांसपोर्ट। सर को ट्रांसपोर्ट का एक बेस्ट एग्जांपल आप ले लो, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर सर हमारा क्या देखने को मिलता है, को ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन सर जब ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दो दो चीजें की हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, और यदि हमारा ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन के अंदर नहीं हो रहा है, एंटी डायरेक्शन है। एंटी डायरेक्शन का मतलब एक इधर से गया और दूसरा एक इधर से आया। मतलब यहां पे देखो, मैं एक बोल रहा हूं, ये ट्रांसपोर्ट दिख रहा है, हाँ सर ये ट्रांसपोर्ट कैसा है, यूनी ट्रांसपोर्ट। इसे कौन सा नाम दे सकते हैं, यूनी ट्रांसपोर्ट, किसी एक चीज की ट्रांसपोर्ट हो रही है।
मैं इसमें ट्रांसपोर्ट ले रहा हूं कि सर एक ऊपर की ओर गया, एक नीचे की ओर आ रही है। तो सर यहां पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई ट्रांसपोर्ट है। कैसा है हमारा? यानी सर दो तरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसे हम लोग बाई के साथ साथ एंटी ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक जैसा तो है नहीं ना, एक ऊपर भी एक नीचे भी। तो ऐसे वाले ट्रांसपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया? एंटी ट्रांसपोर्ट। क्या नाम रख दिया गया? एंटी ट्रांसपोर्ट नाम रख दिया गया। और यहां पे कैसा है? को ट्रांसपोर्ट। कैसा ट्रांसपोर्ट है? को ट्रांसपोर्ट। सही है? सही है? अरे हाँ या ना? को ट्रांसपोर्ट क्यों? क्योंकि दो चीजों की ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब वो दो तरह की ट्रांसपोर्ट के अंदर कैसा हो सकता है सर? दो तरह के ट्रांसपोर्ट में दो बातें हो सकती है। एक हो सकता है एंटी ट्रांसपोर्ट और दूसरा हो सकता है सिम ट्रांसपोर्ट। सिम ट्रांसपोर्ट तब जब ऐसे वाले कंडीशन होंगे तो कहलाएगा क्या? सिम ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाएगा? सिम ट्रांसपोर्ट। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हमारा जब हम लोग बात कर रहे होंगे सिम ट्रांसपोर्ट का, तो वहां पे सिम ट्रांसपोर्ट के अंदर सर कैसा दिख रहा है सर? कि दोनों एक ही डायरेक्शंस में जा रहा है। जैसे ग्लूकोज और सोडियम आयंस की ट्रांसपोर्ट हो रही है, हाँ या ना? एंटी ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया? एंटी ट्रांसपोर्ट में आप एग्जांपल ले सकते हैं बाइकार्बोनेट। हाँ जी, बाइकार्बोनेट HCO3 आयंस का को ट्रांसपोर्ट है। अरे ऐसा नो, कैरियर ऑफ प्रोटीन यूनि ट्रांसपोर्ट। इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है डियर। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। यदि डाउट है तो बोलेंगे। किसी तरह का कोई डाउट नहीं है तो एक बार ओके वाला बटन दबाइए, तब फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बोलेंगे। नहीं ना? तो अब ध्यान रखना है डियर, सैचुरेशन का मतलब क्या? सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया? नो चैनल फिक्स। इसमें किसी भी तरह का कोई चैनल फिक्स नहीं होता है। ये तो हो गया सेलेक्टिव। दूसरी बात मैं कर रहा हूं सैचुरेशन का। सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब इसमें किसी भी तरह कोई चैनल फिक्स नहीं है। वो क्या होगा सर? वो डायरेक्टली चीजें क्या करेगी सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाएगा डायरेक्टली। लेकिन जब बात मैं करूं इनहिबिशन का, इनहिबिशन का कि सर कुछ ना कुछ सर हमारे यहां पे चैनल के ऊपर क्या लगे होते हैं सर? चैनल के ऊपर क्या लगे होते हैं सर? कुछ हमारे ऐसे प्रोटेक्टिव्स हमारे चीजें होते हैं जो कि क्या करेंगे सर? चैनल को डिस्टर्ब कर देंगे, इनहिबिट करेंगे, उसको रोकेंगे। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? क्लियर है? अब जरा सा समझिएगा। मैं यदि रेट की बात करूं, चैनल के रेट की बात मैं करूं, सपोज 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 यदि ये वाला फर्स्ट चैनल, फर्स्ट जो चैनल है, एक सोडियम को 2 सेकंड के अंदर कर रहा है, तो दूसरा चैनल, दूसरा चैनल ये मान लो सोडियम है, ये दिस वन इज व्हाट? सोडियम कंसंट्रेशन। ये क्या है? सोडियम है ना? क्या है? मैंने क्या लिया? सोडियम का सपोज ले लेते हैं। तो एक चैनल 2 सेकंड के अंदर फर्स्ट चैनल के थ्रू पास कर रहा है, तो दो हमारे सोडियम कितने सेकंड के अंदर करेंगे? 2 सेकंड के अंदर ही। तीसरा सोडियम कितने के अंदर करेंगे सर? 2 सेकंड के अंदर ही करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा तीसरा सोडियम हो जाएगा, थर्ड सोडियम हो जाएगा, वैसे ही अब ये 4 सेकंड के अंदर क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। मतलब ये क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर चैनल नंबर पे डिपेंड करता है कितना हमारा आयंस फ्लो कर रहा है। मतलब आयंस की फ्लो का रेट जब कभी भी हम लोग निकालते हैं, वो डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ चैनल्स प्रेजेंट इन अ व्हाट? लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, माय डियर। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है? यस नो? तो सेलेक्टिव क्लियर हो गया, सैचुरेशन क्लियर हो गया, इनहिबिशन वर्ड क्लियर हो गया। इनहिबिशन का मतलब चैनल के ऊपर क्या लगना सर? कुछ ऐसा हमारा केमिकल्स जिसके वजह से सर क्या करे? रोके, नहीं तो चैनल डिस्टर्ब हो सकते हैं डियर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या यहां पे बात क्लियर है? चलिए,
चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बात आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड के ऊपर, और नेक्स्ट लेवल पे हम लोग क्या क्या बातें रखे हैं डियर, जो आपको समझना चाहिए। यहां पे जालम के डायग्राम में जब हम लोग एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर आते हैं, तो डियर मैंने आपको बताया कि जालम कंसिस्ट ऑफ क्या है, ये ट्रैचिड्स है, वेसल्स है, नंबर टू, और थर्ड हमारा क्या है, जाइलम फाइबर्स है, और फोर्थ क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। ये सभी के सभी क्या है, लिविंग है। ये क्या है हमारे, लिविंग है मेरे डियर, क्या है, लिविंग है। अब बात आती है सर, ये सारे कंडक्ट क्या करते हैं सर, अभी आपने बताया वाटर कंडक्ट करते हैं, साथ में क्या करते हैं, मिनरल्स। कहां से करते हैं, रूट से करते हैं। किस रीजन में करते हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट करते हैं, करेक्ट। ट्रांसपोर्ट कैसा है सर, यूनिडायरेक्शनल है, ऑलरेडी बात आपने कहा, कहां से, रूट से सूट की तरफ जा रहा है, सही सही। अब बात आती है सर कि जालम के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो हम लोगों ने जो देखा, पूरी बातों को जो हम लोगों ने देखा, उस सारी बातों को डियर एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको दिमाग के अंदर सेट कर रहा हूं। प्लीज उस सारी बातें का आपको यहाँ पे एक समराइज्ड आपको मतलब कि पीपीटी दिख जाएगा, है ना। समराइज एकदम पीपीटी, एकदम बहुत कंसेप्ट को एकदम पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर्ड करके डियर मैंने यहां पे लेकर आया है ना। तो फिल्टर्ड वाले में क्या, कहां से चला है, रूट से। रूट से कहां जाएगा, जालम के अंदर। अच्छा, जालम के बाद फिर कहां आने वाला है सर, लीफ में, है ना। जब लीफ में आया तो सर ये क्या करेगा, खाना बना, खाना बनने के बाद सर ट्रांसपोर्ट फिर फर्दर होने वाली है। सर क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, किसका, वाटर का, वेसल्स का, किसके थ्रू, ट्रैचेट्स के थ्रू, साथ साथ वेसल्स भी हैं। अब क्या देगा सर, यहां पे जालम ना होकर यहां पर क्या हो जाने वाला है, बोलो फॉलम। क्या हो जाने वाला है, फॉलम। फॉलम के थ्रू सर किसको मिलने वाला है, रूट को मिलने वाला है। लेकिन यहां पे डायरेक्शन कैसा है, बाय डायरेक्शनल है। कैसा है, बाय डायरेक्शनल है। करेक्ट, डायरेक्शन के ऊपर बात कर चुके हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे डियर, ध्यान रखिएगा, है ना। ध्यान क्या रखना है कि थिक वॉल्ड होगा, लिग्निफाइड सेल्स होगा, लेकिन सेल्स कैसे होंगे, डेड होंगे। एक्सेप्ट क्या होगा, पैरेन्काइमा, है ना। पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। मैंने आपको यहां पे बोला था बात कि सारे के सारे लिविंग्स हैं हमारे, नहीं, सिर्फ केवल क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। बाकी ये सारे क्या हैं, डेड हैं, ध्यान रखिएगा, करेक्ट। कंफ्यूजन में मत जिए, नीट में फोकस करना है डायरेक्शन और कंपोनेंट्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। तो डायरेक्शन के ऊपर जरूर देखिएगा, सिम ट्रांसपोर्ट एंड फिर इसके बाद सिम ट्रांसपोर्ट, फिर इसके बाद कोड ट्रांसपोर्ट की जो मैंने बात कहा है, ध्यान से उसको जाकर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके रोक कर एकदम नोट्स को बना लीजिए डियर, है ना। जालम की जब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं डियर, यहां पे ये जो लेयर है हमारा किसका है, जालम पैरेन्काइमा है, जो क्या है, जो क्या है मेरे डियर, लिविंग है। ये क्या है, लिविंग है। वेसल्स, ट्रैचेट्स, फाइबर, ये सारे के सारे क्या है, डेड हैं, करेक्ट। तो सर कहीं ना कहीं जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इस मॉलिक्यूल्स में सर आपस में सर ये ट्रांसपोर्टेशन करने को देगा मदद, लेकिन सर इनर सेल के अंदर हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन। कैसा डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। और ये कैसा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, कैसा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, करेक्ट। फॉलम की बात करेंगे, फॉलम में क्या क्या जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फॉलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। देख पा रहे हैं यहां पे डायग्राम, दिस वन इज व्हाट, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फॉलम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। ध्यान रखिएगा कैसा करता है ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक फूड को करता है। ध्यान रखिएगा किसको, ऑर्गेनिक फूड को। ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ऑलरेडी बात हम लोग कर चुके हैं। प्लीज वीडियो के ऊपर जो लोग अभी जुड़ रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं होने वाला है, जाइए पूरे वीडियो को, लेक्चर को सुनिए ध्यान से, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे आपसे। फॉलम के स्ट्रक्चर में डायग्राम कैसे देख रहे हैं सर, लीफ, लीफ का सोर्स फ्लोएम्स पे, फिर कहां जा रही है, रूट में, है ना। कैसा डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल फ्लो। वापस सर रूट से कहां, फॉलम में, फॉलम से कहां, लीफ में, करेक्ट। लिविंग टिश्यू, फूड ट्रांसपोर्ट, फूड के ट्रांसपोर्ट का नाम क्या रखा गया, ट्रांसलोकेशन। क्या फोकस करना है, सोर्स के ऊपर, सिंक कंसेप्ट, कहां पे जाकर स्टोर हो जाती है भोजन। यस, याद रखिएगा, लीफ में, लीफ में कहां, क्लोरोप्लास्ट। कहां पे खाना बना है, वॉल ऑफ थालाक्वाइड के अंदर, कहां, वॉल ऑफ थालाक्वाइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉलम के जो स्ट्रक्चर वो देखेंगे, डायग्राम यहां पे दिख रहा है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फॉलम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। एक एक चीजों को ध्यान से एकदम डायग्राम को रखिएगा माइंड में सेट।
सही है। अब देखो यहां पे ट्रांसपिरेशन पूल क्या है, मेन फोर्स फॉर एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब ही क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ क्या सर, वाटर। सर कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि जड़कर क्या रहा है सर, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, किसके मेथड से, ऑस्मोसिस के माध्यम से। क्योंकि सर कहीं ना कहीं सर पोरीन होती है, उस पोरीन के थ्रू वाटर का सर एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट के अंदर, है या ना। तो सुगर लीव सीव ट्यूब्स फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस। अब जैसे ऑस्मोसिस के थ्रू फ्लो किया सर, सुगर सॉल्यूशन फ्लो टू अ रीजन ऑफ लोअर टर्गर प्रेशर, क्योंकि सर टर्गर प्रेशर है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट्स ओवर द वॉल ऑफ सेल्स। अब क्या हो रही है सर कि यहां पे जब खाना बना, सुगर लीव्स सीव ट्यूब, वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस, तो यहां पे कहीं ना कहीं सर वाटर का लॉस भी हुआ, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पे फॉर फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। तो मैंने कहा कि सर लॉस ऑफ वाटर होगी सर, जिसे हम क्या एक टर्म देते हैं, ट्रांसपिरेशन देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन एक प्रकार का क्या है, प्राइस है, प्राइस है, कीमत है। हर चीजों के बेटा डेट में, आज के डेट में क्या है ना, कीमत चुकानी पड़ती है लोगों की, हाँ या ना। बिना कीमत चुकाए कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, हर चीज का पैसा है, पैसा। बिना पैसा के लोग पूछेंगे आपसे हो कैसा, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है, बिना पैसा के लोग पूछेंगे आपसे हो कैसा, नहीं ना, पैसा रहेगा तभी आपसे कोई लोग पूछेंगे कैसा, नहीं तो फिर कर देंगे आपको जैसा तैसा। ध्यान दो, लॉस ऑफ वाटर क्या है, ट्रांसपिरेशन, दैट इज अ प्राइस फॉर फोटोसिंथेसिस मेरे डियर। कहां से हो रही है, फ्रॉम लीव्स क्रिएट अ नेगेटिव प्रेशर, कैसा, नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि वाटर का तो लॉस हो गया, फिर वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वाटर का लॉस होगा, तो एक इनबिल्ट प्रेशर क्या होगा, रूट के अंदर लगेगा, वो रूट का प्रेशर लगना, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन से प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इट पुल्स वाटर अपवर्ड, तो क्या होगा सर, वापस फिर से पानी का सर मूवमेंट होने वाली है, किस डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में, कैसा, यूनी डायरेक्शन में। कोई डाउट, हाँ जी। वन सॉन्ग सर प्लीज, गजब। अरे पढ़ाएं कि गाना गाएंगे, आप लोग भी गजब, गाना सुना देंगे, ऐसा क्या है। लोग जानते हैं कि गाना भी गाते हैं, इसलिए लोग बोलते थे सर प्लीज एक गाना भी गा दीजिए, है ना। वो क्या कहा जाए, गाना, हम्म, पढ़ाने के वक्त कहीं कोई गाता है गाना, है। खैर आपकी बात को मैं मान भी लेता हूँ, है ना। संजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर एक गाना गुनगुना देते हैं। कल 26 जनवरी है ना, रिपब्लिक डे, आइडिया 77th रिपब्लिक डे हम लोग कल मनाएंगे। और इसके ऊपर एक छोटा सा गाना सुना देते हैं, ठीक है ना, एक लाइन, एक से दो लाइन, ठीक है, ज्यादा नहीं क्योंकि पढ़ा रहे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज इसी को पहन के निकला, आज इसी को पहन के निकला इन मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ माए रंग दे, ओ माए रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। किसी ने कहा था इसलिए मैंने सुना दिया, बस थैंक यू। एक सॉन्ग सर प्लीज, आपकी बात को मैंने मान लिया डियर, है ना। आप ही लोग तो मेरे दिल के धड़कन हो, जान हो, है कि नहीं। आप लोग जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं तैयार हूं करने के लिए, लेकिन प्लीज पढ़ाई के समय पढ़ाई, है नहीं, गाना के समय गाना। और मेरा तो ये पैसन भी रहा है गाने का, मैं सुनाते रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। क्वेश्चन पे यहाँ पे फोकस करते हैं। तो इट पुल्स वाटर इन किस डायरेक्शन में गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। जालम ने क्या किया, पानी को ऊपर की ओर लेकर गया, फूड बनाने के लिए डियर, है ना। खाना कहां बनेगा, लीव्स के अंदर, सही है। खाना बनने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, हाँ सर, किसके थ्रू, फॉलम के थ्रू। ये बातें ऑलरेडी मैंने कह रखा है, सही है। अच्छा लगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, थैंक यू थैंक यू। संजय कुमार जी सोनी बोले सर,
थैंक यू। किशोर कुमार नहीं भाई, किशोर कुमार और हम में तुलना नहीं करी। किशोर कुमार थे, मैं कहाँ, है कि नहीं। मैं तो उनके धूल के बराबर भी नहीं हूं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस काफी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सर यहां पे फॉलम के जब स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, तो कहीं ना कहीं सर कंटिन्यूअस रूट प्रेशर लग रहा होता है, हाँ या ना। तो रूट कंटिन्यूअस क्या कर रहा है सर, वाटर कॉलम बना रहे हैं किसके अंदर, स्टेम के अंदर। स्टेम में क्या है सर, जालम है। वो कहां गया लेकर, लीफ में। लीफ सर वापस जो एब्जॉर्ब किया गया खाना बनने के बाद, एटमॉस्फेयर को क्या दे रहा है डियर, ऑक्सीजन, जो हम लोग को नीड है ना। और आपको क्या लगता है यहां पे फोर्स लग रही है कि नहीं, हाँ डियर फोर्स तो लग रहा है ना। ऐसी फोर्स को क्या नाम दिया गया है, कोहेसन फोर्स। क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, है ना, वाटर की मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स। लेकिन वही फोर्स एक मॉलिक्यूल्स जब दूसरे ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या बोलेंगे डियर, एडहेसिव फोर्स। तो दो तरह के फोर्स है, कोहेसन एंड एडेशन। चेक करिए, कोहेसन एंड एडेशन फोर्स। एसेंट ऑफ सैप का मतलब ही क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ किसका सर, वाटर। सर वाटर की मूवमेंट है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट का कंसेप्ट है डियर, ये बहुत ध्यान से इन चीजों को एकदम समझिएगा, है ना। कुछ कुछ पॉइंट को मैंने हाईलाइट करके यहां पे आपको रख दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पर भी आएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। जल्दी क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अब समझिएगा कि सर इस लीव्स में ये जो देखें, ये जो देखें सर, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सही है। किसका हुआ सर, वाटर का, और साथ में किसका, मिनरल्स का। सर यहां पे कहीं ना कहीं प्रेशर लगाया, रूट ने क्या किया, प्रेशर लगाया। रूट ने क्या किया डियर, रूट प्रेशर, है ना। आपको क्या लगता है यहां पे सक्शन फोर्स लगा है कि नहीं, सर लगा है ना, लगा है कि नहीं डियर, बिल्कुल लगा है। यहां पे इस फोर्स का नाम क्या है डियर, सक्शन फोर्स। वो सक्शन फोर्स किया क्या है सर, पानी को, वाटर को ऊपर की ओर लेकर गया है। तो कहीं ना कहीं इस वाटर के मॉलिक्यूल्स में, H2O के जो मॉलिक्यूल्स है डियर, ये जो मॉलिक्यूल्स है उसमें फोर्स लगाया है कोहेसिव, और साथ में कैसा, एडहेसिव। करेक्ट, करेक्ट, ये दो फोर्स। अब आती है बात, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर ड्यू टू, किसके वजह से। आंसर भी साथ में है, जवाब देंगे। हाँ जी, जल्दी जल्दी। बहुत सिंपल है भाई साहब, किसके थ्रू, यस, ट्रांसपिरेशन पूल के थ्रू अपवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर का प्लांट्स के अंदर, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन पूल। क्योंकि जब तक ले ट्रांसपिरेशन पूल नहीं होगा तब तक वाटर का लॉस नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा तो वाटर की फिर से वापस एब्जॉर्प्शन भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड अकर्स इन, किसके थ्रू डियर, सिंपल है, फॉलम के थ्रू। बाई डायरेक्शनल अपवर्ड एज वेल एज व्हाट, डाउनवर्ड डायरेक्शंस। करेक्ट, आसान है, आसान है डियर, मान लो तो आसान, नहीं मानो तो मुश्किल, है कि नहीं। बस मानने का फर्क होता है डियर, कि आप मानते हो क्या, कैसे हो चीजों को, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के लेवल पे कौन से सेल्स हमारे डेड हो जाते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, वेसल्स, या फॉलन पैरेन्काइमा ऑफ वेसल्स। मेरे डियर सबको पता है, थोड़ा देर मैंने पहले ही किया है ना। सेकंड लास्ट एग्जाम के समरी डियर यहां पे ध्यान रखिएगा, जालम में वाटर मिनरल्स अपवर्ड मूवमेंट, ट्रांसपिरेशन पूल कैसा, बाय डायरेक्शनल फ्लो, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, बाय डायरेक्शनल हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में डियर, याद रखिएगा मेन फोर्स ऑफ मूवमेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपिरेशन मेन फोर्स ऑफ मूवमेंट है। तो आज के लिए क्लासेस के लिए इतना काफी है, सही, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आज के लिए इतना आइडिया रखते हैं, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फिर से एक बार आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी
Republic Day to all of you, my dear students, and all my dear and near, my friends, colleagues, each and everyone. Thank you once again for joining this class, supporting this class. और पूरी तरीके से विश्वास है कि आप इस चैनल को ग्रिप एरेना को पूरी तरीके से ग्रिप करके अपने हाथ में रखेंगे और एक एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, चाहे वो फिजिक्स की क्लास हो, केमिस्ट्री की क्लास हो, हर एक क्लास आपके लिए खास। बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं? थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं।